ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत प्रतिदिन की भांति आज भी हम पढ़ेंगे। हम करीब 45वें अध्याय पे हैं। अध्याय का नाम श्री कृष्ण द्वारा अपने गुरु पुत्र की पुनः प्राप्ति। आज इस अध्याय का 11वां दिन है। जैसा कि हमने कहा, पुस्तक का नाम कृष्ण लीलामृत। अध्याय जो है 45, अध्याय का नाम है श्री कृष्ण द्वारा अपने गुरु पुत्र की पुनः प्राप्ति। पेज क्रमांक 324 के सेकेंड पैराग्राफ, जो अंतिम पैराग्राफ है, वहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग। श्रील प्रभुपाद जी यज्ञ पवित्र के विषय में, भगवान का जनेऊ संस्कार हुआ, जनेऊ संस्कार क्यों दी गई वो हमने पढ़ा है ना। जनेऊ संस्कार के बाद गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है। उसकी क्वालिटी हमने पढ़ी कि गायत्री मंत्र का जाप करने की विधि क्या है। और भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान स्वयं भी जो है बहुत अच्छे से जो है विधिवत जो है नियमों का उन्होंने पालन किया, क्योंकि मंत्र जाप की एक विशेष विधि होती है। प्रत्येक मंत्र जाप की अलग अलग विधि होती है। उसी प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र के जाप की भी विधि भगवद गीता में बताई गई है। कहाँ पे बताई गई है? 6वें अध्याय। कौन बोलेगा? उस दिन ऐश्वर्या ने बताया था। 11 श्लोक में। हाँ, 6वें अध्याय के 11वें 12वें श्लोक में विधि बताई गई है साधक के लिए। यह हमने पढ़ा। अब श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, आध्यात्मिक जीवन में प्रशिक्षित होने के लिए गायत्री मंत्र में दीक्षित होने के उपरांत शिष्यों को कुछ काल तक घर से बाहर गुरुकुल के निर्देशन में रहने की प्रथा है। कहते हैं आध्यात्मिक जीवन में प्रशिक्षित होने के लिए, प्रशिक्षित मतलब ट्रेनिंग, एक लैंग्वेज में बोलेंगे ट्रेनिंग लेने के लिए, जो है गायत्री मंत्र की दीक्षा होनी अनिवार्य है। यह गुरुकुल की परंपरा थी। गुरुकुल में जाने से पूर्व उन्हें जनेऊ संस्कार और गायत्री मंत्र की दीक्षा होती थी। उसके बाद गुरुकुल में जाकर गुरु के निर्देशन में, अपने हिसाब से नहीं, गुरु के निर्देशन में जो है रहने की प्रथा है। किसके लिए? आध्यात्मिक जीवन में प्रशिक्षित होने के लिए। ठीक है, गुरु के निर्देशन में रहकर जो है शिक्षित होना, जो है प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। शिक्षित का मतलब ज्ञान, प्रशिक्षित का मतलब आचरण करके ज्ञान। ठीक है, शिक्षित मतलब सिर्फ हमने ज्ञान प्राप्त किया है। प्रशिक्षित मतलब
हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसे प्रैक्टिकली किया भी है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस काल में शिष्य को गुरु के अधीन साधक साधारण सेवक की भांति कार्य करना पड़ता है। जब आध्यात्मिक जीवन में प्रशिक्षित होने के लिए गुरु के निर्देशन की प्रथा है, समझे, तो गुरु के निर्देशन में तात्पर्य क्या? तो आगे लिखते हैं, इस काल में मतलब गुरुकुल में रहते हैं जब, या गुरु के निर्देशन में जो है, गुरु के निर्देशन के काल में व्यक्ति को कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए? तो बोलते हैं गुरु के अधीन, समझे। निर्देशन का तात्पर्य गुरु के अधीन होना चाहिए। अधीन का मतलब आगे क्लियर करते हैं, किस तरह से अधीन होना चाहिए? बोलते हैं साधारण सेवक की तरह, हाँ, सेवक की भांति। साधारण, साधारण मतलब गुरु के सामने नहीं दिखाना मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं प्रभु, मैं तो ये वाला सेवा करूंगा, ये वाला सेवा करूंगा, मैं झाड़ू नहीं लगा सकता प्रभु, मैं तो कंप्यूटर चला सकता हूँ, ये काम कर सकता हूँ। बोले साधारण, सामान, साधारण मतलब जो बोल दिया झाड़ू लगाना, मतलब साधारण व्यक्ति कैसे होते पता है? कुछ भी बोल दिया जाए वो करना पड़ेगा। तो साधारण सेवक की भांति और अधीन होकर, अधीन मतलब नो क्वेश्चन, नो कमेंट, नो आर्गुमेंट, है ना। अधीन का मतलब जो राजा के, किसी राजा के राज्य में, राजा जो है किसी राज्य को अपने अधीन करता है तो वह जैसा चाहता है वैसा शासन करता है ना। जैसे हमने देखा था सूरसेन का राज्य कैसा था, उसके बाद कंस जब राजा बना, जब सूरसेन के राजा अपने पिता के राज्य पे उसने अपने अधीन कर लिया, उन्हें जेल में डालकर, तो कंस क्या करता था? सबको, यहां तक कि उसने पूतना को भेज के अपने राज्य के न जाने कितने छोटे छोटे बच्चों को मरवा दिया था, है ना। किसी ने बोला था कि अरे मेरे बेटे को क्यों मरवा दिया, लेकिन सबको पता था ना कौन कर रहा है? कंस कर रहा है ना, सबको पता था ना। कंस ने पूतना को भेजा है किसके लिए? मारने के लिए। क्योंकि कोई क्यों नहीं बोल रहा था? क्योंकि कंस जिस जगह का राजा था, इसलिए सब कंस के अधीन थे, तो किसी की मजाल नहीं होती। जो अधीनस्थ होता है वो कुछ बोल नहीं सकता, उसका कोई अधिकार नहीं होता बोलने के लिए। तो अधीनता का मतलब यह है, ठीक है, कि गुरु जो आज्ञा दे बस वो करना है, ठीक है। यह किस लिए? वो भी साधारण सेवक की भांति। सेवक मतलब नौकर, साधारण मतलब नॉर्मल नौकर की भांति, कोई वीआईपी नौकर नहीं। नौकरों में भी कैटेगरी होती है ना, स्पेशल नहीं, साधारण नौकर। और कहते हैं यहाँ पे पढ़ता है शब्द प्रयोग कर रहे हैं प्रभुपाद जी, क्या लिखते हैं? साधारण सेवक की भांति कार्य करना पड़ता है। अगर आपको आध्यात्मिक जीवन में प्रशिक्षित होना है तो साधारण सेवक की भांति कार्य करना पड़ता है। पड़ता मतलब
नो कंडीशन, आपका कोई कंडीशन नहीं। जैसे हम बोलते हैं तुझे ये काम करना पड़ेगा, मतलब तुमसे मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, राइट। किसके लिए? आध्यात्मिक जीवन में प्रशिक्षित होने के लिए गुरु के निर्देशन में रहने की प्रथा है। और निर्देशन अर्थात बोलते हैं इस काल में जब वह गुरु के निर्देशन में रहता है, इस काल में जो है वह गुरु के अधीन साधारण सेवक की भांति जो है कार्य करना पड़ता है उसको। प्रभुपाद जी लिखते हैं आचार्यों के अधीन रहने वाले ब्रह्मचारी के लिए बहुत से विधि विधान होते हैं। जो आचार्यों के, आचार्य मतलब आचरण करे जो प्रचार, उसे आचार्य कहते हैं। टीचर मतलब ओनली टीच करता है, अपने जीवन में आचरण नहीं करता, है ना। जो डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ाता है वह एक्चुअल डॉक्टर नहीं होता, है ना, वो सिर्फ पढ़ाता है। लेकिन वैदिक शास्त्र उल्टा है, ठीक है। जो कहता है वह स्वयं पहले करता है। भगवान भी तो कहने से पहले करते हैं ना, हमने देखा ना। भगवान भी जो है गायत्री मंत्र का जाप किए और उचित रूप से पूरा किया उन्होंने, है ना। उचित रूप से मतलब उन्होंने जैसा शास्त्र में खुद कहा है। शास्त्र को किसने कहा है? भगवान ने ना। हमने भगवत गीता में पढ़ा है। कहां पे पढ़ा है हमने? तीसरे अध्याय में। तीसरे अध्याय, श्लोक संख्या 15 है भाई। 15वें श्लोक में क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। वेदों में नियत कर्म का विधान है और ये वेद साक्षात भगवान श्री भगवान ब्रह्म से प्रकट हुआ है। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। वेदों में नियत कर्मों का उल्लेख है। नियत कर्म मतलब जो प्रतिदिन करने वाले कर्म हैं, उसका उल्लेख कहाँ पे है? वेदों में है। और वेद कहाँ से आए हुए हैं? बोलते हैं भगवान के मुखारविंद से, ठीक है। और ये सारे चीज वेदों से आए हुए हैं। वेदों को 4 भागों में बांटा गया, फिर पुराण की रचना की गई, फिर उपनिषद की रचना की गई, फिर ऐसे ऐसे हम यहाँ तक पहुंचे हैं, है ना। अर्थात भगवान ने ही नियम बनाए हैं और भगवान उसका पालन यहाँ पर खुद कर रहे हैं और उचित रूप से कर रहे हैं। हाँ, प्रभुपाद जी लिखे हैं इसके पहले पैराग्राफ में, उचित रूप से। खुद बोले भी हैं और खुद करते भी हैं। उन्हें आचार्य कहते हैं। तो कहते हैं कि आचार्य के अधीन रहने वाले के लिए बहुत विधि विधान होते हैं, मतलब बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। इसीलिए लोग आचार्यों के अधीन नहीं होते, क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस नहीं पालन करना है ना। बहुत सारे भक्त हैं, कोई किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहता, है ना। अनकंफर्टेबल फील होता है, क्लास के पहले ही सुनना पड़ता है ना। वीडियो पे ना आए तो सुनना पड़ता है? क्लास नहीं अटेंड किए तो सुनना पड़ता है, माला जप नहीं किए तो सुनना पड़ता है? और जब किए अच्छे से नहीं किए तो भी सुनना पड़ता है। इसीलिए हम कंट्रोल में नहीं रहना चाहते, किसी के अधीन नहीं।
हम डायरेक्टली भगवान, हम बोलते हैं हम भगवान के अधीन हैं, लेकिन भगवान क्या बोलते हैं? एवं परंपरा प्राप्त। ज्ञान कैसे प्राप्त करना है? परंपरागत। डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं कि डायरेक्ट मुझसे प्राप्त करो, क्या बोलते हैं? एवं परंपरा प्राप्त। और परंपरा में जाना कैसे है? बोलते हैं तत्विधि पड़ी प्रातेन, विनित भाव से जाना है। ऐसे नहीं कि मैं भगवान को तो जानता हूं, कृष्ण भगवान है, तुम मुझे सिर्फ रास्ता दिखाओ, समझे? बिल्कुल नहीं, बोलते विनित भाव से, है ना? विनित भाव से जाना है। तो कहते हैं जो आचार्यों के अधीन होते हैं, और इसके पहले शब्द प्रयोग कर चुके हैं, करना पड़ता है, जो विधि विधान है उसका पालन करना पड़ता है। किसके लिए? आध्यात्मिक जीवन में प्रशिक्षित होने के लिए। ठीक है, मैं यहीं पे विराम करूंगा, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।